नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आज कोरोना संकट काल से गुजर रहे हैं, जिससे हमारे आसपास या फिर कोई हमारे ही निकट कोरोना वायरस परिक्रमा करता हो तो ये हमें भी नहीं पता। पर इससे बचने के लिए हम अपनी सुरक्षा का सकारात्मक विचार व एहतियात बरतने से कर सकते हैं। इस संबंध में डॉक्टर अर्चना शुक्ला से समय जगत में चर्चा में कहा कि कोरोना को हराने के लिए अपनी सुरक्षा जरूरी है। आज हम सभी कोरोना की दहशत में जी रहे हैं। ये तो सच है कि कोरोना वायरस को अपने से दूर करने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि बाहर निकलते ही मास्क पहने और अनावश्यक रूप से किसी भी वस्तु को छुए ना। अगर आप छू लेते हैं तो उसी समय अपने हाथों को सैनिटाइज या फिर साबुन का प्रयोग करें। आगे कहा कि गर्भवती महिलाओं को सावधानी पूर्वक हिदायत दी जाती है कि वो अपने घरों में सकारात्मक सोच और सेहत का ध्यान रखें और किसी भी अनावश्यक व्यक्ति का प्रवेश पूर्व सैनिटाइज किया हो तो ही प्रवेश करने दें, जिससे कि उन्हें बाहरी वायरस या संक्रमण से बचाया जा सके। आपका नाम? मैं डॉक्टर श्रीमती अर्चना शुक्ला। इस कोरोना संकट में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस कोरोना संकट में मैं लोगों को जागरूक रहने का संदेश देना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि वो डरे नहीं, ये तो सही है, पर सतर्क तो रहना पड़ेगा ना। जैसे मैं देखती हूँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, हाथ बार बार धोते नहीं हैं। अगर कोई मरीज भर्ती है तो ज़बरदस्ती में मिलने के लिए 6-6, 7-7 लोग आ जाते हैं और हम लोग उनको बोलते हैं कि समय नहीं है अभी मरीजों से मिलने का। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, यानी कि हमको एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बनाना, उसका पालन करना है। क्योंकि हमको नहीं मालूम कि अगला वाला व्यक्ति हो सकता है उसको लक्षण नहीं हो, लेकिन वो संक्रमित बराबर हो सकता है। तो अब सबसे अच्छा तरीका ये कि हम माने कि हर व्यक्ति हमारे आसपास जो है वो संक्रमित है, तो हम जितने भी उपाय करेंगे अपने आप को बचाने का, वो उपाय हमें हर समय करना है। दूसरा, मैं ये चाहूँगी कि मास्क लगाएं। ऐसा नहीं कि आप घर में बैठे मास्क लगाएं, पर जब भी आप पब्लिक प्लेसेस पे जाएं, भीड़ में जाएं, तो मास्क का उपयोग जरूर और जरूर करें। तीसरी चीज़, मुझे बहुत जो दुख होता है वो लोग मास्क पहनने का तरीका उनको नहीं मालूम। वो क्या करते हैं, अपने हाथ 10 जगह दरवाजे पे छुएंगे, टेबल पे छुएंगे, अपनी फाइल पे छुएंगे, फिर वही मास्क से, वही गंदे हाथों से अपने मास्क को नाक पे पकड़ते हैं। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। बस मैं ये खास संदेश देना चाहती हूँ, अगर आपको मास्क को ठीक करना है तो आप कान के पास से पकड़ के ठीक करिए, या फिर आपको नहीं बनना, आप पूरे हाथ साबुन से अच्छे से धोइए और फिर से मास्क लगाइए। पर यह तरीका कि हाथ से मास्क को छूना इज़ टोटली रॉन्ग, इसमें ज़्यादा चांसेस है इन्फेक्ट होने के। तीसरी चीज़ ये कि लोग सोचते हैं सैनिटाइज़र की बड़ी बड़ी बॉटल खरीदना बहुत अच्छा है। ठीक है, जहाँ हमारे पास साबुन पानी नहीं है वहाँ सैनिटाइज़र का उपयोग बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करूँगी कि सबको बार बार अपने हाथ साबुन से धोना है। क्योंकि जाने अनजाने में हम कहीं सीढ़ियों की रेलिंग छू लेते हैं, कहीं दरवाजे की नॉब छूते हैं, कहीं कोई टेबल कुर्सी कुछ भी छू सकते हैं। तो हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग, और इसके बाद सबसे जरूरी चीज़ सकारात्मक सोच। जो हमारा भारतीय संस्कृति है, जो हमारा दार्शनिक चिंतन है, उसको मत छोड़िए। आपके अंदर अगर पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी तो याद रखिए, आप रोज एक्सरसाइज करिए, पॉजिटिव विचार रखिए, आपकी इम्यूनिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। ये मेरा अपना 30 साल का अनुभव है। जो मरीज नेगेटिविटी से भरे रहते हैं उनका रिकवरी रेट बिल्कुल लेट होता है, और जो पॉजिटिव सोच के साथ रहते हैं उनका रिकवरी रेट बिल्कुल अलग होता है। तो ये भी मेरा एक संदेश। मैडम, जैसे आपकी क्लिनिक में भी गर्भवती महिला आ रही है, उसे कोरोना महामारी के संकट में मतलब किस प्रकार का संदेश